स्कॉटलैंड, जहाँ के घर पे हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं और इन्हीं बच्चों में से एक का नाम जिम्मी होता है। जिम्मी की मॉम यहाँ एक बच्चे को ले आती है और कहती है कि कमरे से कोई बाहर नहीं निकलेगा और सब शांत बैठे रहो। तभी कुछ देर बाद यहाँ दरवाजे की दूसरी ओर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती है, जिसे देखकर जिम्मी दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है। यहाँ जिम्मी के साथ साथ बाकी बच्चे भी काफी डरे हुए हैं और इतने में दरवाजा खोलकर यहाँ ज़ॉम्बी घुस जाते हैं और उन सारे बच्चों के ऊपर हमला कर देते हैं। वो ज़ॉम्बी उन्हें एक एक करके खाया जा रहा था। जिम्मी खेलने की उम्र में अपने सामने खून खराबा देख रहा था। ये देखकर वो बहुत डर गया था। डरा हुआ जिम्मी जब कमरे से बाहर निकलता है तब सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि एक ज़ॉम्बी उसकी माँ को काट रहा था। ये सारा नजारा जिम्मी के सामने हो रहा था, जिसे देखकर जिम्मी और भी डर जाता है। यहाँ वो सारे लोग जो ज़ॉम्बी का शिकार हो गए थे वो भी ज़ॉम्बी बन गए थे। जिम्मी जैसे तैसे घर से बाहर निकलता है, लेकिन बाहर का नजारा अंदर से ज्यादा खौफनाक था। यहाँ हजारों की संख्या में ज़ॉम्बी बने लोग घूम रहे थे। तब जिम्मी को याद आता है कि उसके डैड चर्च गए हैं और वो भागते हुए अपने डैड के पास चर्च पहुंच जाता है। यहाँ आने के बाद वो अपने डैड को सारी बात बताता है, लेकिन उसके डैड कहता है ये सारी चीजें गॉड की मेहरबानी से हो रहा है और वो भी यही चाहते हैं कि हम ज़ॉम्बी बन जाएं। जिम्मी के डैड उसे अपने गले से एक लॉकेट निकाल कर देता है। इसके बाद जिम्मी यहाँ उन ज़ॉम्बियों के आने के बाद जिम्मी यही कोने में छिप जाता है। वो ज़ॉम्बी उसके डैड को काट कर उसे भी ज़ॉम्बी बना देता है। अब हालात यहाँ तक पहुँच चुके थे, अगर जिंदा रहना है तो खुद की रक्षा खुद को ही करनी होगी। और अब 28 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक आइलैंड को देखते हैं जो समंदर के बीचों बीच है और यहां हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम स्पाई है। यहां सारे लोग आज बहुत खुश हैं, क्योंकि स्पाई आज अपने डैड जिम्मी के उन इलाकों में जाएगा जहां ज़ॉम्बी रहते हैं। यहां उसके डैड उसे ट्रेनिंग देंगे। आगे हम स्पाई के मॉम को देखते हैं जो कि काफी बीमार है। स्पाई के बाहर जाने वाली बात सुनकर उसकी मॉम जिम्मी को बहुत डांटती है। खैर आगे यहाँ उसकी मुलाकात सैम से होती है, जो उसे एक धनुष देता है, ये कहकर कि ये तुम्हारी सुरक्षा करेगी। इसके बाद वो जैनी से मिलता है जो कि यहाँ की लीडर है। वो स्पाई और जिम्मी को कहती है तुम जा रहे हो, अगर वापस आए तो ठीक है और अगर नहीं आए तो हम तुम्हें खोजने भी नहीं जाएंगे। इसके बाद ये दोनों एक पतले रास्ते से होकर जंगल में आ जाते हैं। यहाँ उसकी मुलाकात एक मोटे ज़ॉम्बी से होता है जो थे तो बहुत ही खतरनाक, मगर उनकी रफ्तार बहुत धीमी थी। खैर स्पाई उस ज़ॉम्बी को हेडशॉट मारता है, फिर वो खत्म हो। ये जंगल पूरा ज़ॉम्बियों से भरा पड़ा है, इसलिए उस ज़ॉम्बी की आवाज से यहाँ एक दूसरा ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे जिम्मी मार। अब ये दोनों ज़ॉम्बी को मारते हुए भाग रहे थे। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक घर दिखाई पड़ता है। ये दोनों उस घर के अंदर जाकर देखते हैं, तब वो देखते हैं एक इन्फेक्टेड इंसान उल्टा लटका है। तब जिम्मी स्पाई से कहता है बेटा यही मौका है इस इन्फेक्टेड इंसान को मारने का। तभी वो इन्फेक्टेड इंसान खुद को छुड़ाकर इन पर हमला कर देता है, लेकिन स्पाई उसे ढेर कर देता है। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तब वो फिर से एक ज़ॉम्बी के झुंड को देखते हैं, लेकिन ये ज़ॉम्बी बाकी ज़ॉम्बियों से ज्यादा खतरनाक और ताकतवर थे। इसके बाद ये दोनों आगे बढ़ते हैं। चलते हुए इन्हें हिरन का खोपड़ी दिखाई पड़ता है। इसे देखकर जिम्मी बहुत डर जाता है। इसके बाद ये दोनों तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन तब तक वो सारे ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी ये दोनों ज़ॉम्बी को मारते हुए एक घर तक पहुंचकर यहाँ छिप जाते हैं। ज़ॉम्बी यहाँ आकर उन्हें खोजने लगते हैं, लेकिन ये बाप बेटे ऐसी जगह छिपे थे जहाँ से इन्हें कोई देख नहीं सकता। लेकिन ये सारे ज़ॉम्बी यहीं रुककर उनका इंतजार करते हैं। यहाँ जिम्मी स्पाई को समझाता है ये ज़ॉम्बी बहुत खतरनाक होते हैं और ये जल्दी से मरते भी नहीं और हमारे पास ज्यादा तीर भी नहीं है। तभी रात में स्पाई अपने मॉम को सपने में देखता है। वो अपने मॉम के चारों तरफ ज़ॉम्बियों को देखता है। वहीं ये घर चारों तरफ हिल रही थी, क्योंकि बाहर इनके घर के सामने बहुत सारे जानवर भाग रहे थे। खैर यहाँ जिम्मी स्पाई को लेकर भागने लगता है। इनके जाने के बाद यहाँ छत भी गिर जाता है, लेकिन जैसे तैसे करके ये अपने घर तक पहुंच जाते हैं। इनके रास्ते पर पानी भरा था, लेकिन ये आगे बढ़ने लगते हैं। तभी यहाँ एक खतरनाक ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ जाता है। तभी जिम्मी को इनकी भनक लग जाती है। वो पीछे देखता है, तब वो खतरनाक ज़ॉम्बी तेजी से इनके पीछे आ रहा था। तभी भागते हुए स्पाई गिर जाता है और जिम्मी उसे उठाकर भागने लगता है और यहीं से जोर से दरवाजा खोलने को कहता है। उसकी आवाज सुनकर ये लोग उस पर एक भाला से हमला करते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। इधर ये दोनों बाप बेटे आखिर उस घर तक पहुंच जाते हैं। तभी जैनी उसे ध्यान से देखने लगती है कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं है। इसके बाद जैनी दरवाजा खोल देती है। तब यहाँ रहने वाले सारे लोग स्पाई के आने से बहुत खुश हो जाते हैं और उनके आने से यहाँ खुशी मनाई जाती है। पर यहाँ स्पाई को कुछ ज्यादा चढ़ गया था, इसलिए वो एकांत में आकर उल्टी करता है। इसके बाद वो अपने डैड को देखता है जो किसी दूसरी लड़की के साथ मौज कर रहा था। ये देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने मॉम के पास आ जाता है, जहाँ सैम उसकी मॉम की देखभाल कर रहा था। यहाँ स्पाई सैम से उस आग के बारे में पूछता है जिसे उसने जंगल में देखा था। सैम उसे बताता है कि वो आग डॉक्टर केल्सन की जलाई हुई थी। कुछ देर बाद यहाँ उनके डैड भी आ जाता है। स्पाई अपने डैड से कहता है तुमने मेरी मॉम को धोखे में रखा है
आखिर वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुम मजे ले रहे थे। ये सुनकर जिम्मी उसे एक झापड़ लगा देता है। स्पाई कहता है तुमने मेरी मॉम का इलाज क्यों नहीं करवाया। इस बात पर जिम्मी कहता है वो डॉक्टर केल्सन पागल है। ये सुनने के बाद स्पाई मन ही मन अपने मॉम को डॉक्टर केल्सन के पास ले जाने का मन बना रहा था। अगले दिन स्पाई घर में आग लगाकर सिपाहियों को उस घर की ओर भेज देता है और मौका देखकर वो अपने मॉम को ले जाता है। यहाँ चलते हुए रात हो जाती है और इसलिए वो यही रात गुजारते हैं। यहाँ स्पाई अपने मॉम को लेटाकर खुद पहरा देने लगता है, लेकिन स्पाई भी यहाँ सो जाता है। तभी यहाँ एक रेंगने वाला ज़ॉम्बी आ जाता है जो स्पाई को खाने ही वाला था, लेकिन उसकी मॉम यहाँ उस ज़ॉम्बी को मार देती है। हालांकि उसे ये याद नहीं होता। वहीं दूसरी ओर हमें कुछ फौज को दिखाया जाता है जो इन्फेक्टेड लोगों को मार रहे थे, लेकिन वो ज़ॉम्बी इनमें से कुछ फौज को इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे उन्हें अपने ही साथियों को मारना पड़ जाता है। इस घटना में 3 सैनिक ही बच पाते हैं और वो भी एक कंटेनर जैसे जगह पर छिप जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ सबसे खतरनाक ज़ॉम्बी आकर उन्हें बड़ी बेदर्दी से मारने लगता है। इस हादसे में एक सैनिक बचकर भाग जाता है। वहीं दूसरी ओर हम स्पाई और उसके मॉम को देखते हैं जो कि लगातार अपने सफर पर आगे बढ़ रहे थे। तभी चलते हुए स्पाई देखता है उसके मॉम के नाक से खून बह रहा था। वो तुरंत अपने मॉम के पास जाकर खून साफ करने लगता है। तभी खून की सुगंध सुनकर यहाँ ज़ॉम्बी आ जाते हैं, लेकिन स्पाई उसे यहीं ढेर कर देता है। लेकिन देखते ही देखते यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। अब ये दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और एक गैस एजेंसी में घुस जाते हैं, लेकिन यहाँ मीथेन गैस होता है और अब ये सारे ज़ॉम्बी भी यहाँ पहुँचते हैं। लेकिन तभी यहाँ वो सैनिक आ जाता है जो उनसे कहता है कि जल्दी से किसी सुरक्षित जगह पर छिप जाओ, और अब वो दोनों छिप जाते हैं। तब सैनिक गोली चलाता है जिससे यहाँ आग फैल जाती है, जिससे सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं। लेकिन ये दोनों माँ बेटे इस घटना से बच जाते हैं। यहाँ बाहर आने के बाद एरिक आगे रास्ता पूछता है, लेकिन स्पाई उसे कुछ नहीं बताता। अब एरिक भी उसकी मॉम के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी आगे बढ़ते हुए उसकी मॉम को किसी की आवाज सुनाई पड़ती है और वो आगे बढ़ने लगती है। तभी पता चलता है कि वो आवाज ट्रेन के अंदर से आ रही थी, जहाँ एक ज़ॉम्बी बच्चे को जन्म दे रही थी। यहाँ उसकी मॉम उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। ये देखकर वो ज़ॉम्बी भी उसकी ओर हाथ बढ़ाती है और अब वो एक बच्चे को जन्म देती है। इसके बाद वो ज़ॉम्बी उन पर हमला करने लगती है, लेकिन एरिक उसे मार देता है। वो उस बच्चे को भी मारना चाहता था, लेकिन यहाँ स्पाइस उसे मना कर देता है। तभी इसी बीच यहाँ एरिक को एक ज़ॉम्बी ऊपर खींच लेता है और उसका सिर लेकर वो नीचे उतरता है। दरअसल ये ज़ॉम्बी सभी ज़ॉम्बियों का सरदार था, साथ ही सबसे ज्यादा ताकतवर भी था। वो मरी हुई उस ज़ॉम्बी को देखकर गुस्सा हो जाता है और दहाड़ते हुए वो इनकी ओर बढ़ने लगता है। स्पाइस उसे लगातार तीर से मारे जा रहा था, लेकिन उस तीर का मानो उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। यहाँ वो ज़ॉम्बी स्पाई को मारने ही वाला था कि इतने में यहाँ एक आदमी आकर उस ज़ॉम्बी को बेहोश कर देता है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर केल्सन था और अब वो एरिक का सिर भी पकड़ लेता है। वो बताता है कि उसने अपने पूरी बॉडी पर नमक का पेस्ट लगाया है जिससे वो इन्फेक्टेड नहीं होगा। वो कहता है मैं यहाँ पिछले 3 सालों से रह रहा हूँ। इसके बाद वो उन्हें टेम्पल के पास ले जाता है जहाँ से हड्डियों से उसने मंदिर जैसा बनाया था, जिसमें मरे हुए लोगों की हड्डियों को डालता था। देखते ही देखते उसने एरिक की हड्डी भी उसे देकर एक अच्छी जगह पर रखने को कहा। इसके बाद वो उसकी मॉम का इलाज करता है और स्पाई को बताता है कि ये कुछ समय का ही मेहमान है। ये सुनकर स्पाई को बहुत दुख लगता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। केल्सन कहता है इंसान को आज नहीं तो कल मरना ही पड़ता है। के बाद वो उसकी मॉम का हड्डी लेकर उसे देता है। स्पाइस अपने मॉम की उस हड्डी को सबसे ऊपर रखता है और तभी यहाँ उस भयानक ज़ॉम्बी को होश आ जाता है और वो इनकी ओर बढ़ने लगता है। इतने में ये दोनों एक गड्ढे में उतरकर गेट बंद कर देते हैं, लेकिन वो ज़ॉम्बी भी इसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन खोल नहीं पाता। केल्सन को लगता है कि वो ज़ॉम्बी भाग गया है, लेकिन तब वो ज़ॉम्बी उस लकड़ी को तोड़ते हुए केल्सन को पकड़ लेता है और उसका सिर उखाड़ने ही वाला था कि इतने में स्पाइस उसके हाथ सुई घुसा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। खैर अगली सुबह स्पाई उसे अपने जगह पर ले जाता है और उसे वहीं जैनी के दरवाजे के पास छोड़कर चला जाता है ताकि इस आइलैंड के लोग उसे ले जाएं। तभी जैनी को वो बच्चा मिल जाता है। इसके साथ उन्हें एक लेटर भी मिलता है जिसमें लिखा हुआ था मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ। ये बच्चा इन्फेक्टेड नहीं है। इस बच्चे का नाम उसने ईसा रखा था। साथ ही केल्सन के बारे में उन्होंने लिखा था कि केल्सन कोई पागल नहीं है। ये पढ़ने के बाद उसके डैड दौड़ते हुए उस रास्ते तक पहुँच जाता है, लेकिन यहाँ पानी ज्यादा होने की वजह से वो आगे बढ़ नहीं पाता। इसके बाद हमें 28 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम स्पाई को देखते हैं जो अभी भी उस ज़ॉम्बी का शिकार कर रहा था। यहाँ ज़ॉम्बी का शिकार करते हुए एक आदमी उसे देखता है और उसे अपने गैंग में शामिल होने को कहता है। तभी यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तभी उसका पूरा गैंग उन ज़ॉम्बियों को मारने में लग जाता है। यहाँ नीचे आकर वो आदमी स्पाई को अपने गैंग में शामिल होने को कहता है। वो आदमी स्पाई को अपने गैंग में शामिल कर लेता है। दरअसल ये लड़का वही है जिसे मूवी की शुरुआत में हमने देखा था और इसी के साथ इस मूवी का द एंड हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।